नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यूजीसी नेट के लिए संस्कृत से संबंधित जो है 70+ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसमें से जो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और जैसे ही आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का कोड 25 का, तो इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो हम इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है कि किस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन जो बचे हैं अब, और उसके बाद जो है 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कौन है से जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल के जो सूक्त ये किसके लिए आया है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, या आपको एग्ज़ाम में 1.1 जो है इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल का प्रथम जो सूक्त है इसका संबंध है अग्नि से। तो अग्निदेव जो है उनको ये समर्पित है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवनीतिजम होतारम रत्नाधात्मम। तो अग्नि से जो इसका यहाँ पर संबंध है। और अगर हम अग्नि जो देवता है इसकी बात करें तो इनकी स्तुति जो 200 सूक्तों में हुई है। और पृथ्वी स्थानीय जो इनको देवता माना गया है। ऋषि है इनके मधुछंद। और इनके जो विशेषण है ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक बार विशेषण इनके देख लेते हैं। ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नधात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, सचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्र श्रैवस्वम, हव्यवहा, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव है, असुर, विश्वपति, ऊर्जवनपात, अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्म और नेता। तो ये सभी जो यहाँ पर जो अग्नि जो देवता है इनके विशेषण है, या आप कह सकते हैं कि इनसे ये संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पवमान है। पवमान है जो यहाँ पर शब्द आया है ये किन के लिए आया है, या इसकी से इनमें से कहा गया है। तो पवमान है जो इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर सोम से। और ये जो सोम जो है इनकी स्तुति हुई है 150 सूक्तों में। और पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, ऋषि कर्णव हैं। और इनके भी विशेषण एग्जाम में आ सकते हैं। मौजवत, पवमान, वनस्पति, वाचस्पति, रक्षोहा, विषवचर्षणी, दिवह, शिशु, अमर्त्य, सोची, औषधपति, महिष्ठ है, इंद्रपीत हैं, शस्त्रधार हैं, मधुमान, अमृत, गिरिष्ठा और घृत्यु। आपको जैसा कि पता है इंद्र जो उनका ये प्रिय है, या भोजन कह सकते हैं आप, या पेय, तो सोमरस जिसको पीकर जो ये राक्षसों के ऊपर चढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है शाखायन का। शाखायन जो यहाँ पर शाखा है ये किस वेद की है। तो इसका जो संबंध है इनमें से किस वेद के साथ है, कि जैसे कि आपको पता है कि वेद 4 माने गए हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है इसके ऋत्विक का नाम है होता, और यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद जो गाय जा सकने वाला वेद है इसका रहेगा उद्गाता, और अथर्ववेद का है ब्रह्मा। तो इस प्रकार 4 वेद हैं। और यहाँ पर जो शाखायन शाखा है इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है। तो यहाँ पर जो इनका संबंध माना गया है यह रहेगा हमारा ऑप्शन सी, ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो है वैसे तो इसके अंदर 21 शाखाएँ मानी गई हैं, लेकिन इस समय कौन कौन सी शाखाएँ उपलब्ध है। साकल शाखा, बास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांखायन शाखा और मंडोकायनी शाखा।
तो यह जो है इस समय शाखाएं उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है छंद है काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथमता क्या प्रतिपादित थी। ये जो है वेद काल, इसके बारे में किन के द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निघंटुक कांड। निघंटुक जो कांड है इसको कहा गया है। इसमें हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। और ये जो निरुक्त जो है इसमें इनका वर्णन है, और निरुक्त जो है ये किनके द्वारा रचित है, यास्क जो है इनके द्वारा रचित है निरुक्त, और ये निघंटुक कांड इसमें जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है वेद के अंग। ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूरी जो संभावना रहती है, इनमें से किसी भी प्रकार से इस एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। चाहे तो इसमें वेद के जो अंग है इसको पूछ ले जाए कि वेद के अंग कितने होते हैं, तो 6 वेद के अंग माने गए हैं, या इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि इन किसकी उत्पत्ति किससे हुई है। वेद जो पुरुष है उनके अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो छंद जो है यहाँ पर पूछा गया है, छंद की उत्पत्ति किससे हुई है। तो छंद जो है इनकी उत्पत्ति यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, पाँव से छंद पादव तो वेदस्य इति पाणिनि वचन अनुसार छंद है वेदांगेषु पादवेन उपमीयते। या जो यहाँ पर अन्य जो आए हैं, जैसे शिक्षा की उत्पत्ति ग्रहण से, कलप हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त सूत्र से, छंद या पाँव से, और जो ज्योतिष है इसकी उत्पत्ति चक्षु से हुई है। अगला क्वेश्चन है अप्रधान वर्तते। यहाँ पर अप्रधान क्या है। यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, अर्थात निरुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वामित्र नदी संवाद का कस्मिन मंडले ये वर्तते। और एग्जाम में यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर आया है विश्वामित्र नदी संवाद, तो एग्जाम में ये इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है किस मंडल में है। तो तीसरे मंडल का जो 33वां सूक्त है इससे विश्वामित्र नदी जो संवाद है इसका संबंध है, और इसमें कुल 13 मंत्र हैं। भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पुरोहित कर्म का धन लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगे, तो अन्य लोग भी उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। और रास्ते में नदी में बाढ़ जा आ जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था। तो 13 मंत्र जो है इनमें विश्वामित्र के द्वारा स्तुद्री और विपाट नदियों से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की गई है। तो ऋषि इसमें विश्वामित्र हैं, और देवता इसमें ये 2 नदियाँ बताई गई हैं, विपाट और स्तुद्री। छंद इसमें जातृष्टो पुण्य उष्णिक पंक्ति ये बताए गए हैं। तो ये एग्जाम में मंडल जो होते हैं ये 3-33 ये आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैत्रायणी संहिता केन वेदेन से संबंध वर्तते। मैत्रायणी संहिता जो है इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी से, कृष्ण यजुर्वेद की जो कृष्ण यजुर्वेद है इससे। और कृष्ण जो यजुर्वेद है इसकी 4 शाखाएं मानी गई हैं, तैत्तिरायणी शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिस्थल शाखा। तो यजुर्वेद जो है उसके 2 भाग हो जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद है इसकी है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट और कपिस्थल शाखा। ऋत्विक है अधर्व्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरण्यकम के आश्रमेण से मध्यम। अरण्यक अर्थात जो जंगल में पड़े गए, तो इसी कारण इनका नाम अरण्यक रखा गया, जंगल में पड़े जाने के कारण। अब अरण्यक का संबंध यहाँ पर किस आश्रम से संबंध है। तो इनका माना गया यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अधोम किता नाम समीचीन उत्तरम चिन्हुत। यहाँ पर जो है सही कथन आपने बताना है, तार सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर इसमें मिलान करना है। और इसमें जो आंसर माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 4, 3, 1 और 2। तो पूर्ण मध्य पूर्णमिदम, तो ये जो बृहदारण्यक वहाँ से इसका संबंध रहेगा। और उसके बाद है मगरिदा कस्य विध्वनम ईशावास्य उपनिषद, और स्माम नाहे स्माम नाता है
निरुक्त, और पेपलाद संहिता इसका संबंध है अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मध्याकर्तव्यवित्तम संभार इति पठ्यते। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर उक्ति है या मंत्र आप कह सकते हैं, ये कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध रहेगा हमारा ऑप्शन सी, सवित्री जो सूक्त है वहाँ से ये ली गई है। और ये जो सवित्री जो है, इनका भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सवित्री देवता, तो सवित्री जो देव है, इनकी अगर हम यहाँ पर स्तुति की बात करें तो 11 जो सूक्त है इनमें इसकी स्तुति मानी गई है, और 2 स्थान इनका देवता माने गए हैं, 11 संबंध इनके ऋषि हैं। इनके भी विशेषण, ये क्योंकि ये जो विशेषण वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। तो स्वर्णनेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त, स्वर्णजीव, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, दमुना, सुमरिक, पृष्ठवत्व, पराशावित, आशुवत, पराशु, स्वाय, सवे। तो यहाँ पर ये सभी जो सवित्री देवता के लिए आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कति लक्षण युक्त ग्रंथवाचक शब्द है। तो यहाँ पर ब्राह्मण शब्द ये कितने लक्षण से युक्त है, इस प्रकार का कुछ इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, 10 जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। 10 लक्षण युक्त ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द है। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशय विधि प्रक्रिया पुराकल्प व्यधारण कल्पना उपमानम 10 हेतु विधियो ब्राह्मणस्य। तो 10 जो है यहाँ पर ये बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा अर्थापत्ति है कस्मिन प्रमाणे अंतर्भाव है भवितुम अर्हति। अर्थापत्ति का जो है यहाँ पर प्रमाण, तो ये माना गया है ऑप्शन बी में, अनुमान का जो क्वेश्चन है। जैसे तो अनुमान जो है इसका यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदृश्य ज्ञानम कारणम, सदृश्य ज्ञानम कारणम ज्ञानम की मस्ती, सदृश्य ज्ञान कारणम ज्ञानम की मस्ती। तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को, उपमिति को, सदृश्य ज्ञान कारणम ज्ञानम उपमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवर्त हो विदते, विवर्त क्या है? तो इसमें जो विवर्त को माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी को, अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्तिति उद्धरिता है। तो यहाँ पर विवर्त जो है ये रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सतह सत जायते इति कस्य मतम, ये जो यहाँ पर मत इनमें से किनका माना गया है? तो ये जो मत है ये माना गया है ऑप्शन ए संख्या का, कि सत से सत उत्पन्न होता है। असत कारणाद, असत कारणाद उपादान कारणात सर्वसंभव अभावात शक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात सत्कार्यम। तो इस इति अनुसारेण संख्या दर्शने श्रीमद् ईश्वर कृष्ण से मते सतः सत जायते। तो संख्या कारिका किसकी है? ईश्वर कृष्ण की। तो इसके अनुसार यहाँ पर ये इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कतिविध बुद्धि सर्ग हैं। बुद्धि सर्ग कितने प्रकार के हैं? तो इसमें माने गए हैं ये ऑप्शन बी, चतुर्विधा 4 प्रकार के, विपर्यास, शक्ति, तुष्टि, सिद्धि। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के यहाँ पर ये बुद्धि सर्ग इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्ये स्वीकृतानि तत्वानि कति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या स्वीकृतानि तत्वानि कति, संख्या के द्वारा जो स्वीकार किए गए तत्व जो है ये कितने हैं? तो संख्या जो है इनके द्वारा स्वीकार किए गए हैं 25। प्रकृति, महत, अहंकार, मन, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, त्वक, जीवा, वाक, पानी, पाद, पायु, पस्त, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पुरुष। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर 25 जो तत्व इनको स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तद्भावति तत्प्रकार कम ज्ञानम की दृश्यम। तो यह ज्ञान किस प्रकार का है? तो यह माना गया है यहाँ पर अपरमा का, सुक्तो इदम रजतमिति ज्ञानम सैव अपरमा इति उच्यते। तो अपरमा यहाँ पर यह कहा गया है।
नेक्स्ट है कार्य नियत पूर्ववृत्ति भवती। तो कारण जो है इसका यहाँ पर जवाब इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए कारणत्वम। कार्य नियत प्रवृत्ति वृत्ति तो कारणत्वम, कारण त्रिविधम समय समय और निमित्त भेदात। तो समय असमय और निमित्त के कारण से जो है इसे जो है 3 प्रकार का माना गया है। और ये जो यहाँ पर जो समय कारण है इसके बारे में इसके विपरीत में आ सकता है। जैसे समय जो है वहाँ पर अगर उपादान कारण दिया गया हो तो उपादान और जो समय है दोनों एक ही माने गए हैं, चाहे तो वहाँ पर समय लिखा हुआ है या फिर उपादान। उपादान या समय कारण क्या होता है? तो उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण और सूत कपड़े का उपादान कारण कहा जाता है। उपादान कारण को समय कारण भी कहा गया है। और असमय कारण ये उस गुण या कर्म को कहा जाता है जो उपादान कारण में समेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। और कपड़े का निर्माण सूत के संयोग से होता है, यही सूतों का संयोग कपड़े का समय कारण है। और तीसरा है निमित्त कारण, ये उस कारण को कहा गया है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुंभकार ही घड़े का निमित्त कारण है। इसी प्रकार जुल्हा सूत से कपड़े का निर्माण करता है, इसलिए जुल्हा भी कपड़े का निमित्त कारण है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके कारण जो है कितने भेद है, ये प्रकार हैं। तो 3 प्रकार इसके माने गए, समय समय निमित्त कारण या उपादान असमय निमित्त कारण। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वेदांतो नाम वर्तते। तो यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए को उपनिषद प्रमाण। वेदांता नाम उपनिषद प्रमाण तदुपकारिणी शारीरिक सूत्राणी आदि नीचे। तो बस आपने इतना ही याद रखना है, उपनिषद प्रमाणम। नेक्स्ट है यहाँ पर अज्ञान का क्वेश्चन। अज्ञान से शक्ति उच्यते। अज्ञान जो है यहाँ पर इसकी शक्ति पूछी गई है कि अज्ञान की जो शक्ति है ये कितनी होती है, कहीं कितने प्रकार की होती है। तो अज्ञान जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन इसमें सी। अज्ञान जो है अज्ञान की शक्ति 2 प्रकार की होती है, आवरण और विक्षेप नाम से। बहुत बार जा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष है नित्य द्रव्य वृत्ति। विशेष, तो विशेष को माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी नित्य। नित्य द्रव्य वृत्ति व्यर्थ का विशेषा, तो नित्य जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है बुद्ध है का प्रकृति। बुद्धि की प्रकृति, तो बुद्धि की प्रकृति है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें मूल प्रकृति है। नेक्स्ट है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम। वृद्धि संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी वृद्धि राधेच, इसके द्वारा वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रेची से वृद्धि। और इको यण से जो सूत्र है इससे यण और आधगुण से गुण। हलंत्यम से इत संज्ञा और अदर्शनम से लोप संज्ञा होती है। आदिर अंत्यन संहिता के द्वारा प्रत्यय संज्ञा और तुलस्य प्रत्यय श्रवणम के द्वारा स्वर्ण संज्ञा। प्रसन्निकर्ष संहिता के द्वारा संहिता संज्ञा। हलो अनंतर संयोग के द्वारा संयोग संज्ञा और सुप्तिगंतम पदम के द्वारा पद संज्ञा। और जो भौद्य धातु हैं के द्वारा धातु संज्ञा। अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा टी संज्ञा और इद्युद्वय द्विवचनम प्रगृहम के द्वारा प्रगृह संज्ञा। तो ये कुछ जो है सूत्र एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है घी संज्ञा करने वाला सूत्र। तो ये
दो यहाँ पर सूत्र हैं, एक तो जो है घी संज्ञा करने वाला और एक है नदी संज्ञा करने वाला। तो घी संज्ञा जो है यहाँ पर करने वाला इनमें से कौन सा है? तो घी संज्ञा होगी यहाँ पर ऑप्शन डी के द्वारा। ये जो शेषो घ्या सखी जो यहाँ पर आया है इसके द्वारा होती है घी संज्ञा। सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञा से भिन्न हर सब इकारांत तथा उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, जैसे हरि, रवि, भानु, विष्णु। तो ये सभी घी संज्ञक हैं। और यदि एग्जाम में नदी संज्ञा करने वाला जाए तो ये इस तरह के नदी सूत्र है, इसके द्वारा नदी संज्ञा होती है। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शब्द की पूर्व अवस्था का लिंग ग्रहण किया जाता था, जो शब्द पहले नित्य स्त्रीलिंग हो उपसर्जन संज्ञा होने से अन्य लिंग हो जाने पर भी वह नदी संज्ञक होते हैं, जैसे गौरी, नदी, वधु आदि। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है और इनकी नदी संज्ञा होगी। और परस सन्निकर्ष संहिता के द्वारा संहिता संज्ञा और अच अंत्यादि टी के द्वारा टी संज्ञा होती है। विराम अवसावन के द्वारा अवसान संज्ञा होगी और सुड़ नपुंसक जो सूत्र है उसके द्वारा सर्वनाम स्थान संज्ञा। अलो अंत्यात पूर्वपदा के द्वारा उपदा संज्ञा, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा अप्रिक्त संज्ञा और गतिश्च सूत्र के द्वारा गति संज्ञा, पूर्व अभ्यास के द्वारा अभ्यास संज्ञा। तो ये कुछ सूत्र हैं। नेक्स्ट है हेतु का विभक्ति। हेतु जहाँ होता है हेतु के योग में, तो इसमें विभक्ति कौन सी होती है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। हेतु जो है इसके योग में तृतीया जो विभक्ति होती है। हेतु अर्थात कारण, कारण बोधक जो होता है इसमें तृतीय होती है, जैसे यस्य है अध्ययन वस्ती या विद्या यस्य भवती। तो हेतु होना चाहिए कारण, तो वहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति होगी। नेक्स्ट है पाणिपादम अस्मिन पदे समास विग्रह है। यहाँ पर इसमें समास विग्रह कौन सा है? तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन ए को, पाणी चा पादव चा तेसाम समाहार हैं। और या एग्जाम में अगर यह पूछा जाए इसमें समास कौन सा है, तो पाणिपादम पाणी चा पादव चा तेसाम समाहार है, द्वंद्व समास और समाहार जो द्वंद्व उसके अंतर्गत आता है। जो द्वंद्व जो समास है तीन भेद इसके माने गए हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है शिव केशव, समाहार का पाणिपादम और एक शेष का है पितरव। तो इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास ये तीन भेद हैं द्वंद्व समास के। अगला क्वेश्चन है दुर्म अपाय इत्यत्र किम कारकम। दुर्म अपाय ये जो क्वेश्चन हाल ही में स्टार्ट के एग्जाम में जा पूछा गया था। तो दुर्म अपाय अपदानम, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी अपदान। अपदान जो संज्ञा है इसमें होती है, दुर्वम अपाय अपदानम। अपाय विश्लेषण तस्मिन् साधे यद दुर्वम अवधिभूतम कारकम तद अपदान स्यात्। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्कट मयूरो इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह है। कुक्कट मयूरो का लौकिक विग्रह इसमें पूछा गया है, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए ये कुक्कट च मयूरी च कुक्कट मयूरो। और इसी से मिलता जुलता एक जो हाल के स्टैटिक एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करने का। तो सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है और इसमें रहेगा ऑप्शन सी 3 4 2 और 1 या तो अभिनिविशस् इसके योग में यहाँ पर रहेगा कर्म संज्ञा, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय ये रहेगा ऑप्शन 4, चित्रगुण तो इसका रहेगा बहुब्री समास का उदाहरण है और तुल्य प्रथम स्वर्णम तो ये होती है स्वर्ण संज्ञा। नेक्स्ट है वर्णनम अतिशयिता सनिधि किम संज्ञा स्यात्। वर्ण के अत्यंत समीप होने पर वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? तो वर्णनम अतिशयिता सनिधि संहिता संज्ञा स्यात्, तो संहिता जो वहाँ पर संज्ञा होती है। नेक्स्ट है चौरात विभेति इत्यत्र आपदान कारकम के चतुर्णी विभेति। तो यहाँ पर आपदान कारक पूछा गया है, इसमें सूत्र कौन सा है? तो चौरात विभेति। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी भयतरथनम भयतु। जहाँ पर भय और रक्षा वाली जो धातु होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है।
बालका सिंगात बिभेति या चौरात बिभेति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चर्मणि द्विविपन्नम हन्ति। तो इति उदाहरणम कस्य भवति, या इसका सूत्र भी कई बार एग्जाम में आ सकता है। तो इसके योग में जो सप्तमी जो विभक्ति है ये होती है और सूत्र है निमित्तात् कर्म योगे, ऑप्शन ए। जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चर्मणि द्विविपन्नम हन्ति, दन्ते और हन्ति कुंजरम। नेक्स्ट है भाषा परिवर्तन से कति बाह्य कारणानि। भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण कितने हैं, तो ये माने गए हैं ऑप्शन बी यहाँ पर 6। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और व्यक्तिक कारण। नेक्स्ट है भारोपीय भाषा परिवारे केंटुम वर्गस्य कति प्रमुख भेदः। केंटुम के कितने प्रमुख भेद माने गए हैं, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर 4। लैटिन, ग्रीक, जर्मन और अंग्रेजी। नेक्स्ट है नायिका रहित नाटकम। नायिका से रहित नाटक कौन सा है इनमें, तो यह जो यहाँ पर आया है मुद्रा राक्षस, तो इसमें जो नायिका नहीं है और विशाखा दत्ता उनके द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है वर्जंती ते मूर्ति, यहाँ पर अब हम भवंती माई विषय नुमाइन है। तो इस प्रकार की सूक्ति है जो एग्जाम में आती है। तो ये कहाँ से ली गई है, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी से, किरातोजनिम से, जो महर्षि भारद्वाज उनके द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट रहेगा विश्रुतस्य वृत्तांतम उपनीतम अस्ति। विश्रुत जो इनका जो वृत्तांत है ये कहाँ पर वर्णन हुआ है, तो इनका संबंध माना गया है 10 कुमार चरित में। दंडी जो है उनके द्वारा जो रचित है। अगला क्वेश्चन है सुभाषितम हरि विस्ति दोगलात्न दुर्जन से अर्क अमृतम। तो इस प्रकार की सूक्ति है और किस कवि के द्वारा यहाँ पर कही गई है, तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन सी महाकवि बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, इसे भी आपने जो है सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है और इसमें रहेगा ऑप्शन सी 2, 3, 4 और 1। तो मृच्छकटिक जो है ये किन के द्वारा रचित है, इसका संबंध है शूद्रक से। वेणी संहार यहाँ पर रहेगी भट्टनारायण के द्वारा। बालचरित जो बास के 13 नाटक लिखे गए हैं उनमें से है और अशोघोष के द्वारा बुचरी सुंदरानंद और सारीपुत्र जो प्रकरण है ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट है तत्र श्लोक चतुष्टयम इति कम दृश्य काव्यम दृष्टम। तो ये 4 श्लोक जो यहाँ पर किस में आए हैं, तत्र श्लोक चतुष्टयम, 4 महत्वपूर्ण श्लोक। तो ये भी जो है पहले स्टार्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से ये लिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा जो अंक है उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक है ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है रघुवंश से कति सर्गेषु श्री राम कथा वर्णिता। रघुवंश जो महाकाव्य महर्षि कालिदास चौहान के द्वारा रचित है और इसमें श्री राम की कथा कितने सर्गों में विभक्त है या इसमें कितने सर्ग है या आप ये भी कह सकते हैं। तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी ये। तो महाकवि जो कालिदास उनके द्वारा रचित है रघुवंश और 6 सर्गों में यहाँ पर इनकी कथा का वर्णन है। वैसे अगर हम इसमें देखें तो टोटल 19 इसमें सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 कुमार चरित एवं प्रतिनायको भवति। 10 कुमार चरित में जो प्रतिनायक है इनमें से कौन है, तो इसमें जो प्रतिनायक है इनका नाम है मानसार। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति विषय साधारणीकरणम प्रथमतया किन प्रतिपादितम। तो इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन सी से, भट्टनायक से। नेक्स्ट है नाटक इतिवृत्तम की दृश्यम। नाटक में जो इतिवृत्त जो है किस प्रकार का माना गया है, तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर प्रसिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते। किसके रूपक नाटकों में प्रस्तावना स्थापना कही गई है, तो इसका संबंध माना गया यहाँ पर भाष्य। नेक्स्ट है आनंदवर्धन मते मधुरतम रस का है। आनंदवर्धन जो आचार्य के अनुसार यहाँ पर सबसे मधुरतम रस इनमें से किसे माना गया है, तो यह माना गया है यहाँ पर करुण रस को। करुण रस का कवि किन्हें माना गया है, तो करुण रस का कवि अगर एग्जाम में आ जाए तो महर्षि जो भगवती है उनको करुण रस का कवि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा करुण रसस्य वर्णक है। वैसे जो है 9 प्रकार के जो रस है ये माने गए हैं और इनमें से जो करुण जो यहाँ पर रस है इसका पूछा गया है वर्ण। एग्जाम में स्थायी भाव भी आ सकते हैं और वर्ण भी या इनके देवता भी।
तो करुण रस का जो वर्ण है ये माना गया है यहाँ पर कपोत वर्ण का, कैसे करुण कैसे कपोत। और श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव रति श्याम वर्ण है, विष्णु देवता है। हास्य जो रस है हास स्थायी भाव है, शुक्ल वर्ण है, परमत देवता है। करुण जो रस है शोक इसका स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला है और यम देवता है। रौद्र जो रस है क्रोध इसका स्थायी भाव है, रक्त वर्ण वाला है, रुद्र देवता है। वीर जो रस है उत्साह इसका स्थायी भाव है, स्वर्ण वर्ण स्वर्णवत इनका रंग है और महेंद्र देवता है। भयानक जो रस है भय इनका स्थायी भाव, कृष्ण वर्ण वाला और यम देवता है। और विवत्स का जुगुप्सा स्थायी भाव है, नील वर्ण वाला और महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है इसका विष में स्थायी भाव है, पीत वर्ण वाला और गंधर्व देवता है। शांत जो रस है स्थायी भाव इसका सम है, कुंद पुष्पवत रंग माना गया है और श्री नारायण देवता है। तो इस प्रकार के 9 ये रस माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है राजंतम अधवराणम इति जो पठ्यते, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी से, विष्णु सूक्त वहाँ से इसका संबंध, सॉरी इसका है जो ये ऑप्शन बी से, अग्नि जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। राजंतम अधवराणम गोपामृत से दिव्य वर्धमानम सवध में, तो अग्नि सूक्त वहाँ से ये लिया गया है। दोस्तों कई बार जो होता है व्यक्ति जो है ये लिखना कुछ और चाहता है और लिख कुछ और देता है, तो अगर ऐसी कोई जो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है तो आप जो कमेंट जरूर कीजिए करें, तो अगर उसमें इस प्रकार की कोई जो मिस्टेक रह जाती है तो हम उसको जो है ठीक करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कति लक्षण युक्त ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द हैं, कितने लक्षणों से युक्त ग्रंथवाचक जो यहाँ पर ब्राह्मण शब्द है? तो यह माना गया ऑप्शन सी से अर्थात 10 से। नेक्स्ट है पौर्णमासेष्टो कति प्रियाजः भवन्ति, तो इसमें यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन डी को, पंच 5। नेक्स्ट है पंचमायाघ किमर्थम अनुष्ठीयते, 5 जो यज्ञ है किस लिए किए जाते हैं? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, पंचसून दोषनाशाय। अगला क्वेश्चन है सुनसेफ आख्यान प्रधान स्तुति देवता, सुनसेफ आख्यान जो इसमें किस देवता की स्तुति हुई है? तो इसमें की गई है वरुण देवता की। धृतवर्ता वरुण एवं सुनसेफ आख्याने प्रधान स्तुत देवा अस्ति, तो सुनसेफ जो यह है इसका संबंध यहाँ पर वरुण जो है उससे लिया गया है। और अगर हम यहाँ पर वरुण के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो 12 जो सूक्त है इसमें इसकी स्तुति यहाँ पर मानी गई है और 2 स्थान इनको देवता माना गया है। सुनसेफ इनके ऋषि हैं और इनके विशेषण उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋतगोपा, अमृतस्य गोपा, दोतदक्ष, सौराठ, मायावी, ऋतावधव, उरुचक्षस, दिव्य कवि, सबयोजा, तो ये यहाँ पर इनके विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रेषु अनुदात स्वर अंकनम क्रियते, अनुदात स्वर अंकन किया जाता है। एक होता है ऊंचे उदात, एक होता है नीचे अनुदात। ऊंचे उदात का मतलब है ऊपर के भाग से और अनुदात का मतलब होता है नीचे के भाग से। तो इसमें कौन सा रहेगा? इसमें है ऑप्शन सी है अदा है। नेक्स्ट है यज्ञ विधि अधिकृत मंत्र व्याख्यानम क्रियते, तो इसका संबंध माना गया है ये सारणाचार्य से। अगला क्वेश्चन है एसो अर्वाचीन वेद भाषाकार न वर्तते, अर्वाचीन एक वेद के भाषाकार यहाँ पर नहीं है, तो इनका संबंध माना गया है ये सायन से। नेक्स्ट है ईशावास्य उपनिषद केन वेदेन संबंध, ईशावास्य जो उपनिषद है इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है? तो ईशावास्य जो उपनिषद है इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन यजुर्वेद में जो शुक्ल जो यजुर्वेद है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद जो इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसमें जो शुक्ल जो यजुर्वेद है वहाँ से ये लिया गया है और 2 इसमें यजुर्वेद माने गए हैं। एक तो है जो ये ईशावास्य उपनिषद है
और दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू कुत्र मुक्ति, ये उक्ति कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ये माना गया है ऑप्शन बी से, ईशावास्य उपनिषद से। नेक्स्ट है एतेषु सारथी का उच्यते, यहाँ पर सारथी जो है इनमें से किन्हें कहा गया है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी से, अर्थात बुद्धि से। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तो सारथि विद्धि मन प्रग्रहम एव, कठोपनिषद जहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अश्वस्य मेघस्य लोमानि कानि उच्यन्ते, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी से, औषधि और वनस्पति को। नेक्स्ट है विद्या विन्दते अमृतम इति कुत्र उपदिष्टम, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी से, तो केन उपनिषद जो है वहाँ से ये ली गई है। और केन उपनिषद का संबंध किससे है? इसका उपनिषद का संबंध रहेगा साम वेद से। दो इसमें उपनिषद है, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रत निबोधित इति कुत्र उपदिश्यते, ये कहाँ से ली गई है, कहाँ पर इसका संबंध है? तो इसका जो संबंध है ये माना गया है ऑप्शन सी से, कठ उपनिषद से। नेक्स्ट है हमारा युवा स्यात् साधु युवा इति कुत्र उपदिश्यते, तो ये कहाँ पर निर्दिष्ट है? इसका संबंध माना गया है ऑप्शन ए में, तैत्तिरीय जो उपनिषद है वहाँ से इसका संबंध है। और तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद के अंतर्गत जो कृष्ण जो यजुर्वेद है वहाँ से ये लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन से उपनिषद हैं? तो इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद, तो ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि अक्षराणि कति सन्ति, संधि अक्षर कितने होते हैं? तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन बी को, 4 संधि अक्षर माने गए हैं, ए, ओ, आई और औ, तो ये 4 माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा हर्ष स्वर भक्ति उच्चारण काल भवती, तो इसमें है ये ऑप्शन ए, त्रिमात्रा काल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है राष्ट्र अभिवर्धन सूक्तम कस्या शाखा में विद्यते, ये किस शाखा से संबंधित है? तो इसका संबंध माना गया है यहाँ पर शौनक शाखा से। नेक्स्ट है अग्निष्टोम याग वर्तते, अग्निष्टोम यज्ञ, तो ये है ऑप्शन सी, सोमयाग से। नेक्स्ट है गायत्री छंद से कियंत वर्ण भवन्ति, गायत्री जो छंद है इसमें वर्णों की संख्या, तो गायत्री जो छंद है ये सबसे पहला छंद है, और सबसे पहला जो यहाँ पर छंद है इसमें अक्षरों की संख्या मानी गई है ये बी वाली, अर्थात 24 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। उसके बाद गायत्री के बाद आता है औसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। गायत्री में 24 है, उसके बाद औसनिक इसमें 28, अनुष्टुप में 32 और बृहति में 36, उसके बाद है पंक्ति में 40 और त्रिष्टुप में 44 और जगति में 48। तो सबसे पहला ये 24 जो गायत्री छंद में है, उसके बाद 4 जो अक्षर इसमें बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है निरुक्त अनुसारम पंचम भाव विकार क्या है? 5वां भाव विकार इनमें कौन सा माना गया है? तो इसमें माना गया है ये अपक्षेत्र को। निरुक्तकार हैं यशकाचार्य क्रियाया षड्भाव विकारान उपस्थाप्यन वक्ति ही षड्भाव विकारः भवन्ति इति वर्षायण जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपेक्ष्यते विनश्यते इति इत्यत्र पंचम भाव विकार अपेक्ष्यते। तो 5वां जो है यहाँ पर ये भाव विकार को माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में यूजीसी नेट के लिए कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।